और ये जो मैंने फिगर बनाया है, ये जो क्लॉट होता है ना, आर्टरिया वगैरह में क्लॉट हो जाता है ना, यस तो मैम। ये बताया था ना किसकी वजह से, मतलब ये क्लॉट किससे डिसॉल्व होता यस मैम, आपने बताया था। है ना। यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस यस नहीं, मैम। क्या है स्ट्रेप्टो, नहीं एंजाइम मैम का वो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, और वो किसके थ्रू यस मैम, हो रहा है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस। और हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस। ज्यादातर हम लोग माइंड में रखते हैं, हम लोग रखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, याद रखते हैं ना। यस मैम। वो स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं है, माइसिन नहीं है, ठीक है, माइंड में रखना। स्ट्रेप्टोकाइनेज है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। वही एंजाइम क्या करता है, इसको डिसॉल्व करता है ना। यस मैम। और हाँ, ये पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था बेटा, मैम आपने बताया था मतलब पेनिसिलियम। साइंटिस्ट को किसने डिस्कवर किया था। मैम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ, और इसके बारे में क्या बताओ, थोड़ा सा बास्ट फाइबर के बारे में बताओ, क्या मैंने तुमको समझाया था। मैम ये रेटिंग ऑफ फाइबर्स। हाँ, बास्ट फाइबर जो है ना फ्लोएम, उसके बारे में क्या बताया था मैंने, रेटिंग ऑफ फाइबर्स। मैम आपने बताया था बेस्ट फाइबर फ्लोएम होता है, मतलब वो डेड होता है, और वो भी मतलब एंडोस्पोर की तरह, मतलब आउटर मतलब बहुत से लेयर्स फॉर्म कर लेता है, और फिर वो ब्रेक हो जाते हैं। कौन ब्रेक करता है, मैम वो मतलब बैक्टीरिया तुम्हारा रहता है ना, वही ना ब्रेक करता है इसके लेयर को। यस मैम। और वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम क्लोज स्ट्रेप्टोमोनास, ये रहता है जो कि पर ब्रेक करता है, इसको खा जाता है, ब्रेक करता है या खा जाता है, ठीक। और अंदर फ्लोएम को नहीं खा पाता है, क्यों, क्योंकि वो डेड होता है ना, इससे ही ना हम लोग रस्सी वगैरह यस मैम। बनाते हैं, है ना। यस मैम। और ये तो ऑयल वाला तुमको पता ही होगा। और कट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, मैम आपने बताया था लैक्टोबैसिलस। देख के नहीं ना बता रही हो। नो मैम। ये डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, मैम मतलब just उसका उल्टा नाइट्रिफिकेशन का। क्या होता है, उसमें क्या बनता है। मैम डीनाइट्रिफिकेशन में सॉइल फर्टिलिटी मतलब रिड्यूस। इसमें जैसे ये नाइट्रिफिकेशन का जो ये है ना, अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्रेट ये बनता है, नाइट्राइट नाइट्रेट, हाँ। तो उसमें क्या है, इससे उल्टा अमोनिया बनता है, तो अमोनिया रहेगा तो वो तो नुकसान करेगा ना बेटा। यस। और ये मैंने क्या बताया था, ऑब्लिगेट एनारोबिक मतलब क्या बताया था, मैम आपने ऑब्लिगेट का ये बताया था कि उसको O2 मतलब नहीं चाहिए होता। 100% ना, ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या हो जाएगा। यस मैम, मर जाएगा। और फैकल्टेटिव मतलब क्या बताया था, मैम अगर मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगा तो वो जिंदा रहेगा। हाँ। मतलब वही मतलब चल जाएगा। हम्म ये मैथनोजन मतलब क्या होता है, मैम आपने बताया था जो दलदली इलाका हाँ, मैथन में प्रोड्यूस होता है, ज्यादा। नाम से ही समझ में आ रहा है ना। यस मैम। और ये क्या कहाँ पे पाया जाता है ज्यादातर, दलदली जगह पे पाया जाता है। उसके अलावा क्या बताया था ना मैंने, रूमेन कुछ बताया था, क्या होता है रूमेन, मैम आपने बताया स्टोमक में, जो मतलब वो काउ कैटल को के लिए मतलब उनमें होता है ये। हाँ। वो वो चबाते हैं ना, वाला आवाज आता है। हम्म हम्म
अच्छा चलो, और ये इंट्रॉन क्या बताया था मैंने? इंट्रॉन, इंट्रॉन एक्सॉन। मैम इंट्रॉन, मैम ने आपने ये बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस में होता है ना, इंट्रॉन होता है एक्सॉन होता है, तो दोनों कट करके इसमें क्या इंट्रॉन का इसमें बनता है। ठीक है बेटा, एक्सॉन को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें तुम्हारा नहीं रहता, इसमें एक्सॉन बनता है, इसमें इंट्रॉन नहीं बनता है यू बैक्टीरिया में, जो कि ट्रू बैक्टीरिया है। ठीक है ना? और क्या बताया था इसमें? ये पैरेंटल और आइडेंटिकल में क्या बताया था? मैम पेरेंटल और आइडेंटिकल मतलब आपने बताया था 1 एग और देख के नहीं बताना है। नो मैम ये बताइए देखते हाँ, 1 एग रहता है और 1 स्पर्म रहता है, हैं। तो आगे स्प्लिट हो जाता है, तो एक ही एग से 2 बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। हाँ, एक जैसे चेहरा रहेगा, चाहे लड़का लड़का हो चाहे लड़की लड़की हो। पेरेंटल मतलब 2 एग होगा और 2 स्पर्म होगा। ठीक है, ठीक है ना? लेकिन जो यस मैम। बच्चा जो जुड़वा होगा उनका चेहरा नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो बताया था मैंने क्या, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक बताओ। चलो सबसे पहले डिफ्यूजन बताओ। डिफ्यूजन बताओ मैम पहले। आपने बताया, मैम आपने बताया क्या था क्या बता कि रही हो? नो मैम, हाँ बोलो। मैम आपने बताया था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हम्म जो भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो। एग्जांपल? परफ्यूम। हाँ, इसमें मेम्ब्रेन की आवश्यकता है क्या? यस मैम। इसमें मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है क्या? मेम्ब्रेन सेमी नो मैम। परमेएबल नहीं ना, किसमें जरूरत पड़ता है? ऑस्मोसिस। हाँ, ऑस्मोसिस में क्या होता है? मैम उसमें मतलब वाटर मॉलिक्यूल मतलब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं, हायर से ड्रॉप लो से जाता है, मॉलिक्यूल। लो से हाई जाता है ना बेटा। यस मैम। हायर नहीं होता है, डिफ्यूजन के जस्ट उल्टा ये होता है। इसमें मॉलिक्यूल मूवमेंट होता है, इसमें तुम्हारा वाटर का होता है, जो कि लो से हाई की तरफ होता है। इधर देखो, इधर सबसे ज्यादा हाई की तरफ गया है कि नहीं गया? यस है ना? मान लो इधर 1-2 मॉलिक्यूल है और इधर ढेर सारा मॉलिक्यूल है, तो वाटर किधर मूव करेगा? जिधर हायर कंसंट्रेटेड है। मान लो इधर मैंने 2 चना डाला है, इधर 4 चना डाला है, तो किधर जाएगा? 4 चने की तरफ जाएगा। ठीक है, ज्यादा। हाँ, यस वाटर का होगा मूवमेंट, ना कि मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, ना कि सॉल्यूट का। समझ में आया? अब चलो बताओ हाइपर, बताओ हाइपर का यस मैम। मतलब, हाइपर का मतलब बताओ। मैम आपने बताया था कि जैसे यहाँ पे गुस्सा आता है तो वहाँ अपनी सारी एनर्जी ये मतलब सिर्फ बाहर समझने के निकलती है, लिए, लिख तो मत उसी देना में। ये। नो मैम, नहीं हाँ लिखूंगी। हाँ, तो यस हाँ, मतलब मैम बाहर लो कंसंट्रेशन है और अंदर हायर कंसंट्रेशन है, तो मतलब जो वाटर की मूवमेंट होगी वो हायर से लोअर जाएगी। हम्म तो ये कैसे होगा? मान लो इसमें तुम किसमिस का एग्जांपल लोगे कि अंगूर का? हाइपर में हाइपर किशमिश। किसमिस लोगी ना, तभी तो ये किसमिस लोगी। अंगूर लेंगे बेटा, किसमिस तुम्हारा किसमें लेंगे? देखो, अंगूर में पानी भरा पड़ा है ना, यस मैम, और तो हमको जब वो चीनी बाहर ढेर सारा, जाएगा। सुनो, ढेर सारा चीनी में अंगूर डालोगी तो उससे किसमिस बनेगा ना, ना कि तुम्हारा अंगूर बनेगा। हाँ, हाँ, है ना? देखो श्रिंक होगा ना बेटा, मैंने बताया था ना तुमको, गुस्सा आएगा, एनर्जी बाहर निकलेगा तो श्रिंक हो जाओगी। तो बताओ, ढेर सारे चीनी में अंगूर डालोगी तो उसका पानी बाहर की तरफ निकलेगा कि नहीं? उसके अंदर का पानी कितना है?
तुम्हारा अंदर का पानी 80% है और बाहर जो चीनी मैंने घोल के रखा है उसमें पानी सिर्फ 60% है, समझ रही हो? यस मैम। यानी कि चीनी ज्यादा गाढ़ा है ना। और अंगूर के अंदर सिर्फ 20% सॉल्यूट है, कंसंट्रेटेड मात्रा सिर्फ 20% है। सॉल्यूट मतलब समझ रही हो ना, जो ठोस पर चीज होता है, और सॉल्वेंट मतलब जो लिक्विड हो गया, पानी वगैरह जो हो गया, इन दोनों को मिला दो तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है? यस मैम। वो समझी नहीं थी क्या, भूल गई थी क्या? हम समझ सकते हैं। हाँ, तो देखो अब बाहर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, 60% है, तो यानी कि अंदर पानी ज्यादा है, यानी कि अंदर से बाहर निकलेगा ना। अब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, तुम्हारे भाई के पास कम है, तो तुम उसको दोगी कि नहीं दोगी? नहीं दोगी ना? ऐसे तो नहीं दूंगी, लेकिन ऐसे देना पड़ेगा। है ना, चलो ठीक है ना। इसी का जस्ट उल्टा तुम हाइपो में कर दो, ठीक है? इसमें स्वेल होता है बेटा, टर्जिड होता है। तो ये एक बस एग्जांपल माइंड में रखो, अंगूर को हमको पिचकाना है तो चीनी में रखेंगे तभी वो पिचकेगा, तो किशमिश बन जाएगा। और किशमिश को हमको फुलाना है, यानी कि पानी में डालेंगे तो स्वेल हो जाएगा, यानी कि हाइपो हो जाएगा। समझ में आया? इसको हम पता है एक दो बार जब तक तुम अच्छी तरीके से नहीं रिवाइज करोगी बेटा तो क्या होगा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, नहीं तो मैं पूछती नहीं तुमसे, ठीक है? मुझे पता है कहीं ना कहीं फिर से तुम कंफ्यूज होके फिर से वो माइंड से निकल जाएगा, फिर वो सामने आएगा, फिर परेशान रहोगी। इसलिए उसको अच्छी तरीके से समझो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, जब तक समझ में नहीं तब तक उसके पीछे पड़े रहो। समझ में आया? यस मैम। हाँ, मान लो पढ़ रही हो ना समझ में आए तो फिर बेकार है। क्या हुआ स्क्रीन को? आएगा भी आएगा, ज्यादा ऊपर चले गए ना इसीलिए। और बताओ अपने मन से, आज एंजॉय किया कि नहीं? यस मैम। क्यों? बहुत भूख थी यहाँ पे। क्या? यहाँ बहुत भूख थी, बड़ी गर्मी थी। बहुत? आज धूप धूप, आज बाहर गए थे घूमने। हाँ हाँ, फिर? हाँ, बहुत गर्मी थी। अरे यार, दोपहर के टाइम कहीं घूम। यहाँ पे तो मौसम तुम्हारा मतलब पूछो मत, धूप के लिए अभी भी बारिश हो तो रही है। हाँ यार, धूप के लिए परेशान हो जा रहे हैं हम लोग। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या तुमको? नो मैम। अच्छा रुक जाओ, इसमें ज्यादा ऊपर कर दिए ना, अब दिख रहा है? यस मैम, दिखता है। अब लग रहा है फिर से हमको नेक्स्ट स्लाइड चूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये ऐसे ही होगा। चलो, तो रिवाइज हो रहा है, ठीक है? रिवाइज करते रहना बेटा, नहीं करो और आगे का स्टार्टिंग से पूछने की जरूरत नहीं है ना, नो मैम। रिवाइज करते रहना, ठीक है? संडे को किया करो, सैटरडे संडे उन को जब भी टाइम मिले तो। चलो नया हेडिंग डालो, किंगडम प्रोटिस्टा। अच्छा, आप मोनेरा से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगी ना? यस मैम। हाँ तो की रहना, हम पूछेंगे। क्या ट्यूसडे को जब क्लास लेंगे ना तो पूछेंगे कितना क्वेश्चन तुमने किए, हमको पढ़ के बताना, ठीक है? चलो, तो किंगडम प्रोटिस्टा में देखते हैं बेटा क्या क्या आता है प्रोटिस्टा में। बेटा मैंने बताया था ना, ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है कि यूनिसेलुलर होता है कि प्रोकैरियोट भी होता है कि यूकैरियोट होता है? बताओ, जल्दी बता दो। मैम आपने बताया था कि प्रोटिस्टा मतलब यूकैरियोटिक होता है, हाँ, और लेकिन वो यूनिसेलुलर बिल्कुल होगा। बिल्कुल सही,
तो ये बताओ हम इसको किसके बीच की लिंक की कड़ी मान सकते हैं? यस मैम। इसको किसका पूर्वज मान सकते हैं? हाँ, मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक का पूर्वज मान सकते हैं कि नहीं? यस मैम। भाई क्योंकि ये तो तुम्हारा यूकेरियोटिक ही ना है, लेकिन मल्टी नहीं है, ये है यूनिक, है ना। और कोई भी चीज का शुरुआत करने से पहले पहले तुम बेसिक चीज से स्टार्ट होती हो ना, यानी कि वो जरूर एंसेस्टर होगा, जरूर उसका पूर्वज होगा। और दूसरा चीज तुम लिंक भी बोल सकती हो, होता है ना, प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कौन है, होता है इस तरह लिंक के बारे में इवोल्यूशन जब पढ़ोगी, ठीक है, तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह प्लांट और एनिमल में तुम युगलीना बता सकती हो। युगलीना जो होता है इसमें प्लांट का भी लक्षण है और एनिमल का भी लक्षण है कि नहीं? यस मैम। है ना। हाँ, तो उसी तरह ये जो तुम्हारा है प्रोटिस्टा जो है बेटा, ये किसका लिंक हो जाएगा? ये तुम्हारा मोनेरा और फंगी प्लांट और एनिमिलिया के बीच का कड़ी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही बोल रही हूँ? अच्छा ये बताओ, इसने कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, ये तो याद होगा ही तुमको। मैम प्रोटिस्टा को हाँ, अर्नेस्ट हैकेल। अरे वाह, ये तो इसको याद है, कैसे याद है यार? चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे लिखते हैं बेटा, कि ये क्या होता है तुम्हारा सिंगल सेल होता है। देखो कोई भी चीज समझ समझ के अगर पढ़ती हो ना, तो तुमको रटने की जरूरत होगी क्या? नो। नहीं समझ के पढ़ोगे तो फिर रट्टा मारोगे, फिर चलो रट्टा मार भी ली तो 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन क्या हो जाएगा, है ना। जब मैथ पढ़ती हो तो क्या मैथ रट्टा मारती हो? नहीं ना, समझते हैं। उसी तरह इसको भी समझने की कोशिश करो। बायो हमारा मैथ से कम है क्या? नो मैम। लोग देखो मैथ वाले क्या सोचेंगे, ये तो थ्योरी है बस रटना है कर लो। अरे भैया पढ़ के दिखाओ तो फिर जाने। हाँ, यस मैम। कहने के लिए होता है इनका थ्योरी ये कर लो, थोड़ा समझो थोड़ा पढ़ो करके दिखाओ, ऐसे ही लोग डॉक्टर बन जा रहे हैं क्या? ऐसा थोड़ा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के बदौलत ही सिर्फ बन जाना है। तो उस हिसाब से तो भैया इनका कोई रोल ही नहीं है, जिनका मेन रोल है उनका कोई रोल नहीं है, अब बताओ। और इन्हीं का तो मेन रोल है, अगर हम इन्हीं को नहीं पढ़ेंगे तो बेटा कहाँ से क्या होगा? आगे जाके तो हमको इन्हीं को पढ़ना है। चलो, तो समझ में आया ना लिंक बिटवीन किसका है? मोनेरा। हो गया। यस मैम। इम्पोर्टेंट है। और एंसेस्टर इसका लिखो, एंसेस्टर पूर्वज जो है। एंसेस्टर इनका हो जाएगा ऑफ मल्टी सेलुलर क्या होगा, यूकेरियोट, ठीक है। कौन से फॉर्म प्लांटी एनिमेलिया, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ठीक है ना। फंगे लिख लेना, ये आपने लिखा है। अब एक चीज लिखो,
this does not have well defined क्या होता है वेल डिफाइंड क्या नहीं होता इनके पास ठीक है वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होता है मतलब समझ रही हो जो डबल मेम्ब्रेन होता है ना जिसका माइटोकॉन्ड्रिया यस मैम प्लास्टिड ये सब ठीक है समझ में आया यस मैम थोड़ा इसका ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं ठीक हो गया यस मैम क्लासिफिकेशन लिखते हैं बेटा तो इसमें लिख लो पहला ऑटोट्रॉफिक है और क्या बोल सकते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक बोल सकते हैं कि नहीं यस मैम सेकंड मतलब कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट ठीक है और लिख लो होलोजोइक होलोजोइक मतलब क्या होता है बेटा मैम जो खा के बताता क्या बताया था खा के क्या करते हैं बताते हैं हम क्या हैं बोलो जी ये भी होलोजोइक में आते हैं ठीक है लाइक एनिमल ठीक इसमें लिख सकती हूँ इसमें एग्जांपल तुम्हारा हो जाएगा आगे पढ़ाऊंगी स्लाइम मोल्ड ठीक इसमें हो जाएगा प्रोटोजोआ का एग्जांपल बताओ तो क्या क्या आ जाएंगे प्रोटोजोआ में बताओ कुछ बताया था प्रोटोजोआ के बारे में बेटा कहाँ गई गरिमा नहीं बताओ प्रोटोजोआ का एग्जांपल बताओ प्रोटोजोआ तुम्हारा प्रोटिस्टा में ही आता है ना यस उसका एग्जांपल कुछ बताया था यूग्लिना अमीबा पैरामीशियम प्लाज्मोडियम मॉस्किटो किसमें आता है इसी में आता है ना इंसेक्ट है लेकिन वो प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलता है तो प्लाज्मोडियम किसमें आता है तुम्हारा प्रोटोजोआ में आता है बेटा है ना प्लाज्मोडियम के थ्रू ना तुम्हारा मलेरिया होता है मलेरिया कैसे होता है ये भी बताया था ना कुछ कुछ याद है कि भूल गई
कहाँ? आपने बताया था हाँ बताओ। एम्फीबियन। हाँ आपने बताया था फीमेल एम्फीबियन। एम्फीबियंस नहीं बेटा, एनाफिलीज। एम्फीबियंस, यस मैम, एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो होती मॉस्किटो है को ना, काटती है। तो करती क्या है, थोड़ा कुछ प्रोसेस मैंने तुमको रफली बताया था, क्या बताया था? याद है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ोगी, थोड़ा सा रफली बताओ, कुछ बताया था? जो यस इंसेक्ट मैम। जो होता है, एक चीज तो तुम ये जान लो, रफ रफ जो, रफ लिख लो। रफ में जैसे कि एक होता है वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक है? वेक्टर मतलब कोई भी इंसेक्ट, एनी इंसेक्ट, जैसे कि मान लो मॉस्किटो तुमको बाइट किया, ठीक है, काट लिया, इंसेक्ट जो काटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं, ठीक है? यस मैम। और ये तो वेक्टर बॉर्न हो गया। और इस तरह नॉर्मली तुमको क्या वाटर बोर्न या एयर बोर्न ये सब जो होता है वो क्या होता है? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब हो गया। तुमको काटने नहीं आ रहा है, वो तो तुम्हारे बॉडी में अंदर एंटर करेगा किसी कंटामिनेटेड फूड वगैरह या वाटर के थ्रू। हाँ यस मैम। समझ में आया? यस मैम। यही आता है वेक्टर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज क्या होता है, आता है, ठीक है? प्लाज्मोडियम में बेटा मैंने तुमको बताया था कि मान लो एनाफिलीज जो फीमेल मॉस्किटो होती है, रफली थोड़ा सा मैंने बताया था तुमको। मान लो अगर तुमको बाइट करती है, ठीक है, काट ली तुमको, तो उसने क्या किया? अपने ब्लड, तुम्हारा ब्लड ले लिया उसने, ब्लड को सक किया कि नहीं? यस मैम। उसके लार्वा में क्या होता है ना, होता क्या है, फर्स्ट टाइम तो खा ली उसने, तुमको तुम्हारा ब्लड ले लिया फर्स्ट टाइम, तो करती क्या है ना, ये एक साइकिल चलता है बेटा, पूरा साइकिल चलेगा, ठीक है, चलता रहेगा ये साइकिल। होता क्या है कि वो काटा तो उसके लार्वा में स्पोरोजोइट्स होता है, ठीक है? वो यस मैम। स्पोरोजोइट देखो दो तरह के होते हैं, एक तो एसेक्सुअल होता है, एक तो सेक्सुअल होता है, ठीक? तो जब वो तुमको काटती है तो अभी तुम्हारा जो ब्लड ले रही है, तो ये प्रोसेस तुम्हारा एसेक्सुअल हो रहा है, क्योंकि इसमें अभी फर्टिलाइजेशन नहीं ना हो रहा है। फर्टिलाइजेशन नो जहाँ मैम। पे यहाँ की वहां पे तुम्हारा क्या होगा? सेक्सुअल का काम हो रहा है। सेक्सुअल। हाँ तो ये अभी तुम्हारे ब्लड सक की ले ली, अब ये लेने के बाद तुम्हारे ब्लड उसके उसके मांस से जो लार्वा से जो भी इंफेक्टेड चीज आएगा वो तुम्हारा क्या होगा? लीवर पे जाएगा, ठीक है, लीवर में इंफेक्शन करेगा, ठीक? तो वो फिर वो क्या करेगा? तुम्हारे आरबीसी को ब्रस्ट कर देगा, ठीक? आरबीसी, आरबीसी को बेटा ब्रस्ट करेगा, फिर वो आगे क्या हो जाएगा? आरबीसी से वो होता है कि स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, ये प्रोसेस होता है, बताऊंगी बाद में, रफली बस जान जाओ कि कैसे होता है। तो होता क्या है, तो एक बार तो उसने काटा, सेकंड टाइम जब वो तुम्हारे आती है काटने के लिए, ठीक है, सेकंड टाइम, यस मैम। क्योंकि उसका जो जो एग जो रहता है, एग और क्या स्पर्म जो उनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो जब तुम्हारा दोबारा जब तुम्हारा ब्लड सक करती है ना बेटा, एक बार तो सक किया, अब दोबारा जो उसके उसके स्पोरो जो उसके लार्वा में जो एग बन गया, अब वो एग बना कैसे? जब ये ब्लड जो है ब्रस्ट हो गया, ठीक है, अब आगे जाके यहीं पे उसका जो उसने लार्वा के थ्रू उसने स्पोरोजोइट जो डाल रखा था, ठीक है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा सेक्सुअल साइकिल में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा। अब उसने क्या किया? उसको ले लिया दोबारा सक करके, और ये अभी इमेच्योर फॉर्म में जैसे ही उसके स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन या गट, इंटेस्टाइन किसको बोलते हैं? गट को बोलते हैं ना, यस मैम। वहां पे वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर वो इनफैक्ट वो ढेर सारे क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है? रफली बस समझो, ज्यादा डिटेल तुम वहां पे समझना, फिगर के थ्रू मैं समझाऊंगी।
तभी ये बुखार चढ़ता रहता है उतरता रहता है, ठीक है, ठंडी लगती है, बहुत कुछ उसमें रहता है। चलो इतनी समझो, मेनली उसके लार्वा में इन्फेक्शन हो रहता है, लार्वा ही हमारे ब्लड में छोड़ देती है। जो लार्वा मतलब समझ रही हो, ये सैलिवरी ग्लैंड जो लार होता है ना हमारे यस पास मैम। जो गिरता है, ये मत समझना, लार्वा ये मत समझना, उसका बच्चे बच्चे को भी टैडपोल होता है, लार्वा होता है। तुम देखो कहीं पानी देखो, पानी इकट्ठा होता है तो तुम मच्छर का देखना, मच्छर का लार्वा होगा, टैडपोल वगैरह बनता है, एकदम मछली के लिए एकदम छोटा सा वो होगा, देखोगे तो तुमको समझ में आएगा, बाद में वो मॉस्किटो में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो मैं बोल रही हूँ वो सेलेवरी ग्लैंड है, मतलब लार है, ठीक है, लार वो करती है, उसमें उसका इन्फेक्टेड स्पोरोजोइट बन जाता है। चलो ठीक है, छोड़ो उतना, ठीक है, थोड़ा बस जान जाओ, नॉलेज बस होना चाहिए, बाकी डिटेल तुम जब पढ़ाऊंगी तो बताओ, ठीक है। तो ये देखो, ये जो स्लाइम मोल्ड जो होता है बेटा, ये क्या होता है, सेलुलर होता है, तो सेलुलर होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये सेलुलर, हो गया। यस। आगे लिखो, हो गया, इनका लिख लेते हैं। ये जो ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक है, इनमें जो हमको पढ़ना है, ये तो इनमें पढ़ेंगे ही, इनका पढ़ लो। पहला हम पढ़ेंगे डायनोफ्लेजेलेटेड्स, ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा, डायनोफ्लेजेलेट्स, ठीक है, डायनोफ्लेजेलेट बोलते हैं इनका, इनको और क्या बोला जाता है बेटा, कहाँ किस किस डिवीजन के अंदर पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे फाइटा बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, फाइरो फाइरो, ठीक है। और ये जो होगा दूसरा एक और पढ़ेंगे, क्या, डायटमस एंड डायटमस के साथ ही तुम्हारा रहेगा डिसमिस, उसको बोलेंगे, लिख लेना, इस किसके क्लास के अंदर पढ़ेंगे, सॉरी पढ़ेंगे तुम्हारा कायरो काय सो लिख लेना, ठीक है, फाइटा, तो यहाँ पर वाई भी लिख लेना बेटा, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा आ जाएगा, इस डिवीजन के अंदर जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे डायटोमस, में तीनों में डिफरेंस बता दूंगी, ठीक है, कंपेयर करा दूंगी तो तीनों का अंतर तुमको समझ में आ जाएगा, 10 मिनट्स भी रहते साथ। तो ये दो हो गया, एक तीसरा होता है तुम्हारा, क्या होता है, यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिनोइड्स, ये इसका क्या हो जाएगा, किस डिवीजन में पढ़ेंगे, इसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे यूग्लिनोफाइटा, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। आगे बताते हैं, एक सेकंड, ये तो इतना हो गया, आगे इसका लिख लो, इसका थोड़ा जनरल कैरेक्टर पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है। जनरल कैरेक्टर में हेडिंग डालो, जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्टा, इतना समझ में आया ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी, बेसिक तुमको मालूम होना चाहिए, प्रोटोजोआ के अंदर क्या आता है, स्लाइम मोल्ड के अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। हटा दूं, यस मैम। हेडिंग डालो,
जनरल ठीक है। ये पता नहीं चलो कलर तुम चेंज कर लेना, ये चूज नहीं हो पा रहा, ठीक है। क्या होता है बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। कहाँ गई गरिमा? Yes, ma'am. हाँ यही तो हो ना, बोलती रहा करो यार, नहीं तो Yes, ma'am, वो ठीक है। गलती से यूज नहीं हो गया। चलो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गया। दूसरा क्या है इसका टिश्यू जो होता है, टिश्यू किसको बोलते हैं बेटा? टिश्यू किसको बोलते हैं बेटा? टिश्यू का को डिफाइन करो तो। मैम मैम जो मतलब सेल से बने, बहुत सारे सेल मिलते हाँ देखो होता क्या है कि सबसे पहले तुम्हारा क्या होता है, सेल से भी पहले क्या होता है, मॉलिक्यूल वगैरह होता है ना, एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह होता है। एटम हो गया, मिलकर तुम्हारा मॉलिक्यूल्स बना दिए, मॉलिक्यूल्स मिलकर तुम्हारा क्या बना दिए, सेल बना दिए। सेल को हम क्या बोलते हैं? अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लाइफ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल। क्या हो रहा है, आगे क्यों नहीं जा रहा है? ठीक, नोन एज हो गया ना, इसको हम सेल बोलते हैं। तो सेल के बाद फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा? टिश्यू आएगा ना। तो ये क्या कहोगे? अ ग्रुप ऑफ सेल हो जाएगा ना। यस। हाँ ग्रुप ऑफ सेल हो जाएगा। अब बताओ, ढेर सारे तुम्हारे सेल मिलके क्या बना दिए? टिश्यू बना दिए। टिश्यू के बाद क्या आ जाएगा? हाँ। ऑर्गन। ऑर्गन के बाद इसी तरह बोलोगे ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गन के बाद क्या? ऑर्गन में तुम एग्जांपल ले सकती हो ना, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब बन रहा है ना। फिर ऑर्गन सिस्टम हो गया, ठीक। तो ऑर्गन सिस्टम में कई सारे हो जाएंगे, ये तो सिंगल सिंगल हो गए। ऑर्गन सिस्टम मान लो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये सब मिलके क्या बन जाएंगे? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है ना। इतना ही जानो, है ना। चलो ये सब बेसिक चीज आना चाहिए। चलो थर्ड देखो, वेल डिफाइंड क्या था? न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? प्रेजेंट। ठीक। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा? नो। होगा बेटा, किसी किसी में होगा, किसी किसी में नहीं होगा, ठीक है। तो मोस्टली हम क्या मानेंगे? प्रेजेंट होगा। अब देखो यूग्लिना में तुम्हारा वो
क्लोरोफिल पाएगा तो तभी तो वो प्लांट जैसे उसका काम करता है। हाँ यस। और इसमें राइबोसोम बताओ कौन सा होगा, 70S होगा कि 80S? मैम प्रोटिस्टम है। हाँ 70S। बेटा ये बताओ, ये तुम्हारा यूकैरियोट है कि प्रोटोजोआ है, ये प्रोकैरियोट है? हम यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में तुम्हारा 80 पाया जाता है ना, भले वो यूनिसेलुलर है तो क्या हुआ, एक सेल से उसका सारा काम हो रहा है, ठीक है तो वो यूकैरियोट ही ना बेटा, ठीक है, अच्छे से याद रखना नहीं तो तुम भूल जाओगी, सोचोगे कि अरे यार यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर को तुम प्रोटोजोआ से कनेक्ट कर दोगी, प्रोकैरियोट से कनेक्ट कर दोगी, हो गया? यस। देखो सम में हैव क्या, सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है, सेलुलोजिक सेल वॉल होगा कुछ में, ठीक है बेटा, कुछ में होगा, सब में नहीं। लोकोमोशन बता इसका कैसा होगा, कैसा होगा? स्यूडोपोडिया, अमीबा के जानती हो ना? यस स्यूडोपोडिया मैम। फिर क्या, जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, ऐसे फॉल्स अपना बनाएगा, बनाएगा ना, और जिसको कोई भी मान लो फूड पार्टिकल्स उसको इनगल्फ कर लेगा कि नहीं, अंदर ले लेगा ना, ठीक है। हाँ फिर तुम्हारा आवाज स्लो आ रहा है। और देखो ये तुम्हारा एक पॉइंट और लिखो कि लोकोमोशन तो स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, और किसके थ्रू होता है बेटा? फ्लैजेला के थ्रू भी होता है ना, सीलिया के थ्रू भी होता है, बट और ये तुम्हारा फ्लैजेला का जो अरेंजमेंट होता है बेटा, ये क्या होता है, 9+2 माइक्रो ट्यूबुलर होता है, ठीक है, और ये अरेंज रहता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है, समझ में आया? और ये बताओ, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? ये जो ट्यूबुल्स बना रहता है वो किस प्रोटीन से बना रहता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आता है पूछता है, ये जो फ्लैजेला है ये जो होता है ये किस प्रोटीन से बना रहता है, तो ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट की, है ना। प्रोकैरियोट में किससे बना रहता है, फ्लैजेलिन से बना रहता है, कौन सा प्रोटीन, यहाँ पर रफ लिख लेना, रफ की हम तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स में किससे बना रहता है ये फ्लैजेला, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना रहता है, ठीक है, क्या फ्लैजेला, समझ में आया? हो गया? यस मैम, थोड़ा सा ऊपर स्लाइड। नीचे करें, ठीक है। हाँ बस। यस। कल फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ था? कल हुआ था, रोज लेते हैं। हो गया? यस मैम। अब हेडिंग डालो, इनमें न्यूट्रिशन देख लिया जाए, ठीक है, 8वां हेडिंग डालो न्यूट्रिशन,
ये बैक्टीरिया की तरह ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया तुम्हारा बहुत है ना। इसका लिखो ऑटोट्रॉफिक। और क्या होता है? होलो, ठीक है बेटा। दूसरा लिखो हेटेरो, ठीक है। यस मैम। तो ये होता है इसको, और तुम बोल सकती हो ऑटोट्रॉफिक को क्या बोल सकती हो? फोटो ऑटोट्रॉफिक बोल सकती हो ना। यस मैम। चलो, हेटेरोट्रॉफिक में क्या क्या आ जाएगा बेटा? पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिस को ले लो। हाँ, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, होलोजोइक। मेन तुम्हारा क्या है? होलोजोइक है, ठीक है ना। यस इन सब के बारे में पता है ना, पैरासिटिक क्या होता है? मैम, मतलब बिना मारे उससे न्यूट्रिशन लेना। क्या? मैम मतलब बिना किल किए न्यूट्रिशन लेना। बिना किल के बुरा बुरा मेहमान है ना जी बेटा। पैरासिटिक क्या है? एग्जाम्पल होता है ना, जो खराब मेहमान होता है, आता है, खाता है, पीता है, लूट के लेके जाता है। यस तो ये तो हम लोग को डिजीज कहलाता है ना, हमारे बॉडी के अंदर आता है, होस्ट बन जाता, हम लोग होस्ट हो गए उसके, हमारा खून चूसेगा, बेनिफिट करेगा, हमको डिजीज कॉज कर देगा। भूल गए क्या? सिम्बायोटिक में क्या नो होता मैम, है कि हम दोनों लोग को गुड फायदा होस्ट होता है, होता है। जो रहता है उसको भी फायदा, हमको भी फायदा, है ना। यस मैम। होलोजोइक तो पता है, खा के पचाना है। सप्रोफिटिक क्या है बेटा? मैम सड़ा ग्लासेस। हाँ, जैसे फंगी वगैरह होता है। चलो, ये हो गया। अब लिखते हैं थोड़ा, न्यूट्रिशन हो गया ना। न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन इतने जानो, बाकी रहने दो। रिप्रोडक्शन देखते हो गया ना, हटा दूं? यस मैम। हाँ, रिप्रोडक्शन लिख लो 9। रिप्रोडक्शन में बेटा सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल होता है, ठीक है। ठीक, एसेक्सुअल में लिख लो सेल डिवीजन होगा, ठीक। सेल डिवीजन को हम क्या फिजन बोल लिख सकते हैं, है ना बेटा। और लिखो स्पोर्स। स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन पड़ जाएगा, ठीक है। सेक्सुअल में लिख लो फर्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड चूज करेंगे। देखो फर्स्ट क्या होगा, सेक्सुअल। फर्स्ट क्या होगा बेटा? सेक्सुअली क्या होगा? ये रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है। सेक्सुअली
reproducing organism, ठीक है। Yes. फिर उसके बाद गैमेट का फॉर्मेशन होगा इसमें, गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। गैमेट जब बनेगा तभी तो फ्यूजन होगा। हमारे में कितने गैमेट होता है बेटा? एक जायगोट बनाने के लिए कितने गैमेट की जरूरत होगी? अरे भैया फिर रफ लिखो। ये मेल है, ये फीमेल है, ये बताओ। 23. हाँ हम 23. क्या बोल रही हो? 23 क्या पेयर होता है ना, क्रोमोसोम ना, तो ये टोटल क्रोमोसोम थोड़ी जरूरत होता है। 23 में से 23 पेयर इसका होता है, 23 पेयर इसका होता है। गैमेट्स की बात हम कर रहे हैं, तो जो सेक्स जो जर्म सेल होता है एक ही पेयर इसमें से जाएगा ना। 22 तो तुम्हारा क्या होता है? ऑटोसोमल होता है। ऑटोसोमल मतलब समझ रही हो? और 1 पेयर क्या होता है तुम्हारा? सेक्स क्रोमोसोम होता है। पढ़ोगी उसमें इनहेरिटेंस में पढ़ोगी, पता था कि नहीं? नो मैम मत पता करो। तो ये जो 22 जो है ना बेटा, ये 22 में फादर से जाएगा, 22 फीमेल से आएगा, जिससे तुम्हारा आंख नाक मुंह जो भी बाल बॉडी ये सब जो होता है ना, ये सब ऑटोसोमल ये डेवलप होता है, ठीक है। और जो मेन तुम्हारा सेक्स ऑर्गन जो है वो किससे डेवलप होगा? ये सेक्स क्रोमोसोम से, ठीक है बेटा। तो तुमको पता है इसमें एक्स वाई होता है, इसमें क्या होता है? याद रखना, ये ऑटोसोमल है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। 1 पेयर यही एक्स वाई, और इसमें एक्स 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 और एक्स गई तो क्या बन गई? गर्ल। और एक्स वाई गए तो कौन क्या बन गया? बॉय। अब देखो ये तो एनिमल ह्यूमन बीइंग की बात हो गई। अगर हम बर्ड की बात करें, ठीक है, मुर्गी हो गई या कौवा या कबूतर कुछ भी, तो इसमें हम लोग में तो बॉय रिस्पॉन्सिबल होता है ना। लोग कहते हैं कि लड़का चाहिए, और औरतों को दोष देते हैं कि लड़का लड़की पैदा कर रही है, ठीक है, लेकिन मेन दोष किसका होता है? हाँ मेल का होता है ना बेटा। मेल। भाई उसी के पास तो डिफरेंस है, हमारे पास तो सेम है ना? समझ में आया? बर्ड में क्या होता है? बर्ड में पता है मेल नहीं दोषी होता, फीमेल दोषी होती है ये दोषी होती है, ठीक है। और हमारे में कौन होता है दोषी? होता है मेल, लेकिन फीमेल को ठहराया जाता है, क्योंकि भाई प्रेग्नेंट तो यही होती है, कौन सा ये प्रेग्नेंट हुए, ठीक है। हाँ भाई जिसको लड़का चाहिए उसके लिए, जो पुराने जमाने के जो है। तो इसमें क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? ZW होता है क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम। हाँ, और ये मेल में क्या होता है? बर्ड की बात करें बेटा, माइंड में रखना, मेल में क्या हो जाएगा? ZZ हो जाएगा। तो दोषी कौन ठहरा? फीमेल। ZZ आएगा तो मेल बन जाएगा, नहीं ZZ आएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेल, और ZW आएगा तो फीमेल। तो दोषी कौन हो गया? फीमेल, क्योंकि यही ना अपना क्रोमोसोम डिफरेंट है इसके पास, ठीक है। चलो इतना समझ में आएगा। अब गैमेट की बात हो रही थी बेटा, तो देखो ये बोलते हैं, ये जैसे कि सिंगल ये जो आ रहा है ना, कोई सिंगल ही ना तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा है, और इससे भी सिंगल आ रहा है, तो ये तुम्हारा गैमेट हो गया है। ये क्या हो गया? गैमेट्स। क्या इसको एन बोलो, हैप्लॉइड। और एक किसकी तरफ से आता है? मेल की तरफ से। एक मेल की तरफ से आएगा तो ये भी गैमेट हो गया, ये भी हैप्लॉइड होता है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? जाइगोट जो बना रहे हैं वो डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n। समझ में आया? यस मैम। कंफ्यूज नहीं ना हो?
नो। पक्का? तो गैमेट को ही हम क्या बोलते हैं? जर्म, जर्म सेल, सेक्स सेल, गैमेट। समझ में आया ना ये सब? तो कोई तुमसे पूछेगा मेल गैमेट क्या है, तो बताओगे एक्स वाई होता है जिसमें सेक्स एन होता है। हम लोग क्या होते हैं? हम लोग हैप्लॉइड होते हैं बेटा। जो बच्चा वो होगा ना वो डिप्लॉइड होता है। दोनों से आ रहा है ना, एक एक तो दो हो गया। इस तरह हम लोग के पास हैप्लॉइड होता है। अब बताऊंगी मैं। वैसे अब तुम्हारा टाइम हो गया फिजिक्स का, ठीक है? यस सर। चलो, नहीं तो अभी कॉल आ जाएगा तुम्हारे पास। चलो बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।